हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम बता दे। मैं नाना जी। तो यार 15 साल की एज में ग्रेजुएशन करने वाली भाई इस भारतीय लड़की से की मोदी जी ने मुलाकात तो मच गया पूरी दुनिया में कोहराम। 15 साल में ग्रेजुएशन कर यार, मुझे नहीं झूठ ना बोल यार, मुझे नहीं वजह 15 साल में ग्रेजुएशन बंदा कैसे कर सकता यार, मुझे खुद इसके है? बारे में idea हमारे है। साथ पास जो बच्चे हैं वो 16 साल में मैट्रिक करते हैं, हाँ। 18-19 साल में FA करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो भी ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन कैसे ग्रेजुएशन यार, और पीएम मोदी की उससे मुलाकात हुई। अच्छा, है। हाँ, देखते हो वीडियो वॉच करते हैं। ये क्या सीन हुआ यार। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट यार, देखते हैं किस तरह का टैलेंट सामने आया। हाँ ना, इंडिया। ये एक बच्चा जब पहली कक्षा में जाता है तो उसकी उम्र लगभग 5 साल हाँ। होती है। और इसी हिसाब से जब वो 12वीं करता है तो उसकी उम्र 17 साल हो जाती है। 17। लेकिन अगर हम कहें कि किसी बच्ची ने 5 साल पहले ही मतलब 12 साल की उम्र में ही 12वीं पास कर ली तो आप इस लड़की के बारे में क्या कहेंगे? नाम है तनिष्का सुजीत। 12 साल की उम्र में 12वीं पास कमाल है वो करने मेरे का भाई। और इतना ही नहीं, 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन भी। अब बच्चा होनहार हो और हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री उस बच्चे के बारे में न जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी है। अपने देश के सामर्थ्य को अच्छी तरह समझने वाले, देश के लोगों को समझने वाले, देश की काबिलियत को जानने वाले पीएम मोदी हुनर की कद्र करते हैं। ये बात कोई अगर टैलेंटेड है तो फिर पीएम मोदी जिंदगी में अच्छे से अच्छा करने की प्रेरणा देने में जरा भी देर नहीं ये लगाते। बात है। और तनिष्का सुजीत तो है ही टैलेंट की भरमार। तो मौका मिल गया पीएम मोदी से मिलने का, जो कि तनिष्का के लिए एक सपने जैसा था। पीएम से मिलकर काफी खुश नजर आई इंदौर की होनहार बेटी तनिष्का आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाली है। पीएम से मुलाकात के दौरान पूछे गए सवाल पर तनिष्का ने इच्छा जाहिर की कि वो CGI बनना चाहती है। जी, तनिष्का ने पीएम मोदी से कहा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जाने वाली हूँ, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। पीएम मोदी के सामने तनिष्का ने अपने मन की बात कही। इस पर पीएम मोदी ने तनिष्का से कहा, तुम दिल्ली आना और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेयर देख कर जाना, इसके बाद तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगा। तनिष्का भोपाल में पीएम मोदी से मिली। उन्होंने ये भी कहा, पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आगे बढ़ो। टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने मुझे टिप्स भी दिए। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी से मिलने के बाद निश्चित तौर पर तनिष्का का उत्साह बढ़ा हुआ है। तनिष्का ने 11 साल में पास की 10वीं की परीक्षा। प्रमोट करे। तनिष्का ने महज 11 साल की उम्र में 10वीं पास कर ली थी। तनिष्का कहती हैं, मैं 10 साल में ही 10वीं पास कर लेती, लेकिन परमिशन मिलने में ही 1 साल लग गया। तनिष्का के बारे में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान के विभाग के अध्यक्ष रेखा आचार्य के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन ने तनिष्का के मामले को विशेष मानकर उसे केवल 13 साल की आयु में BA प्रथम में प्रवेश दिया था। दाखिले से पहले भी उसकी एक परीक्षा ली गई थी। मेधावी छात्रा ने इस प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। ये छात्रा मेधावी है, ईश्वर की कृपा है इस बच्ची पर, नहीं तो परिवार से भरी पूरी नहीं है। पिता नहीं है तनिष्का। जी, तनिष्का की माता अनुभव के मुताबिक मेरे पति और ससुर की कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से साल 2020 में मौत हो गई थी। दोनों को खोने के बाद मुझ पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा था और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। 2-3 महीने शोक में डूबे रहने के बाद मुझे लगा कि मेरी बेटी के भविष्य की खातिर मुझे उसकी पढ़ाई के लिए संघर्ष करना ही होगा। माँ ने बेटी के लिए संघर्ष किया, बेटी ने भी मेहनत की, तभी तनिष्का छोटी सी उम्र में ग्रेजुएट होने जा रही है। हालांकि बच्ची के हौसले और उसके हुनर को देखते हुए पीएम मोदी ने तनिष्का को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। 1 अप्रैल को तनिष्का और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात के दौरान पीएम ने तनिष्का से पूछा कि वो डिजिटल फील्ड में क्या करती हैं। इस पर तनिष्का ने कहा था, मैं भारत के बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में कर्ली कोडरमा का खिताब जीत चुकी हूँ। ये बात जानकर पीएम मोदी काफी खुश हुए और फिर तनिष्का की तारीफ करते हुए उन्होंने इंदौर सांसद शंकर लालवानी से कहा कि वो इंदौर की होनहार बेटी का ध्यान रखें और इसे आगे बढ़ने में हर संभव योगदान दें। तनिष्का फिलहाल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से BA LLB की पढ़ाई कर रही है। BA LLB करने पर वो मात्र 15 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट बन जाएंगी। वैसे तनिष्का सुजीत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? तनिष्का सुजीत की जो CGI बनने की इच्छा है उस पर आप क्या
कहना चाहते हैं। क्या आपने किसी वाह, बच्चे को भारत सीजीआई वाह बनने यार। का सपना देखते वाह। देखा है? अगर नहीं तो मिलिए तनिष्का सुजीत से, जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कोई भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकती हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। यार, वैसे ये- आपका तनिष्का सुजीत के बारे में क्या कुछ कहना? तनिष्का जबरदस्त। सुजीत के बारे में फिलहाल तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर बोलूंगा। टैलेंट अगर पाकिस्तान में ये होता है तो ये कभी ना उठ पाता, हाँ। ये कभी भी ना उठ पाता। अगर इसमें टैलेंट होता, अगर ये करती भी कुछ भी ना इसका होता। भारत के अंदर इसने किया, पीएम मोदी ने स्पेशली इसको बुलाया, इससे मुलाकात की, इसको बोला कि भाई तेरे इरादे बहुत नेक है, तुमने बनना क्या। जब उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मैं इसके लिए जा रही हूँ अमेरिका, तो उन्होंने क्या बोला, अमेरिका जाने से पहले दिल्ली एक बार लाजमी आना और वहां पर तुम्हें मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें और मोटिवेशन मिले, ताकि तुम वापस से स्टडी करके इस देश के अंदर वापस आओ हाँ। और तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाओ। देखो ना यार, यार ये होता है एक प्राइम मिनिस्टर, ये होता है एक जनता की तरफ से सिलेक्ट किया गया हुआ प्राइम मिनिस्टर जो पूरी जनता का ख्याल रखे। मैं यार बोलता हूँ इस लड़की के ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होगा कि मैं पीएम को मिलूंगी। यही बात है, एग्जैक्टली पापा, मेरा यही पॉइंट है कहने का। हमारे यहाँ अगर कुछ किस्मत की देवी कैसी हुई है मेहरबान पापा, बच्ची वो पे। बच्ची पे तो मेहरबान हुई है, बच्ची सही देश के अंदर पैदा हुई है। हाँ सही बात। हमारे यहाँ अगर कोई ऐसी बच्ची और बच्चा अगर पैदा भी हो तो उसको नहीं इतना और मेरी promote बात किया आगे जाता सुन यार, नहीं प्रमोट मेरी बात आगे सुन। अमेरिका जा रही है पढ़ने और सारा खर्चा देगी इंडिया को मत। मोदी जी ने कर दिया है ऐलान, इसका सारा ख्याल करो, जो इसको जरूरत है जरूरत है इसको दो, फिर आप अंदाजा लगाओ। भाई सबसे पहली बात, भारत के अंदर आखिर ऐसा टैलेंट आता किधर से है? 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन Graduation। कर रहे हैं, साथ LLB भी कर रही। बिल्कुल आप अंदाजा लगाए ना। वही ना, अभी भाई वो उधर बाहर जाना है भाई इसने, फिर आला स्टडी के लिए आएगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देखो। भारत की सबसे जवान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ ये बात है और बिल्कुल। इससे काफी ज्यादा अवार्ड भी जीते हुए हैं। मोदी जी से इसकी मुलाकात हो गई, मोदी जी ने भाई साहब इसको बोल दिया कि टेंशन नहीं लो, तुम बन कर आओगे। और मोदी जी की तरफ से अपने लोगों को प्रमोट करना, देखो ये तुम आओ दिल्ली, मैं तुम्हें उनकी चेयर दिखाऊंगा, ताकि तुम्हें उसकी मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि तुम्हारे हर वक्त दिमाग और तुम्हारे सपनों में वो कुर्सी और तुम आगे बढ़ पाओ, तुम उसको अचीव करने के लिए और तेजी से आगे बढ़ो। बिल्कुल साथ बोला है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे आओ साथ साथ। ये देख वो तो बिल्कुल उन्होंने बोला कि तुमने आखिर उस फील्ड में क्या किया हुआ, तो हाँ। उन्होंने बोला मैंने उसमें भी अवार्ड एक लिया हुआ, तो हाँ। भाई उधर भी पीएम मोदी खुश हो गए। देख ना यार, ऐसा पीएम हो जो वे अपनी कैसा मोटिवेट किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज तक ऐसा काम ऐसा नहीं काम देखिए, किया। हमारे देश का अगर प्राइम मिनिस्टर कोई अच्छा काम करे, हम डेफिनेटली बोलेंगे हाँ उन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा वैसा काम सोशल मीडिया पे जो ये चीज आएगी मोदी जी देखो। बिल्कुल, जब ये सीएम थे तब ऐसा वैसा देखने को मिल जाता था, लेकिन अब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं करता यार। आपके देश को एक हीरा मिला है, टू बी ऑनेस्ट, आपके देश को एक सोना हीरा, जो बोलो यार मुंह से काम है, आपके देश को वो मिला जो हर एक नहीं तो अगर पीएम मोदी इनसे ना मिलते तो क्या हो जाता? क्या होता? वो बाहर चली जाती, वो उससे स्टडी कर लेनी थी, लेकिन पीएम मोदी जी ने उसको ऐसी मोटिवेशन दी कि मतलब कि अब वो और मेहनत से बिल्कुल। और इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर, खुदा की कसम, तो मिलना बड़ा आसान नहीं काम होता। आसान नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ, खुदा की कसम, जब ऐसे देश का प्राइम मिनिस्टर, जब 1.4 बिलियन देश लोग हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर जब ऐसे लोगों से मिल सकता है, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं ऐसा काम कर सकते? वो बस ये चीज छोड़ो परे इनको हमारा इनकी क्या, बात हमारा कुछ भी नहीं है, बट ऐसा वो बात करो, है ऐसी, उधर इनकी बात बिल्कुल करो। बाबा, उधर टैलेंट की कदर है, हाँ तभी ना। तो आज बड़े बड़े देशों के बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हुए सीईओ बनकर। हाँ ना, टैलेंट है ना, बिल्कुल, टैलेंट की कदर है ना। बिल्कुल, अगर हम बोले कि भारत आगे निकल गया, भारत हमसे आगे ऐसे नहीं निकला, भारत इस दुनिया के देशों से आगे ऐसे नहीं तो निकला। हमारे पास मेहनत की उन्होंने, तो तब वो पहुंचा, प्रमोट किया, तो तभी वो आगे आज देश के अंदर बिल्कुल लीड कर रहा है दुनिया में। यार टैलेंट है ना, टैलेंट की कदर करते हैं ना, टैलेंट उनमें है। टैलेंट था तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया। वाकया भाई, वाकया। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो